Hello, hello students. Welcome to our new video of chapter alcohols, phenols and ethers. So here we are going to discuss about the reduction of carboxylic acid and esters. Means अगर आप carboxylic acids और esters को reduce कराएंगे तो products क्या form होंगे. Okay, so carboxylic acid are reduced to primary alcohol. जब आप carboxylic acid का reduction कराते हैं तो आपको primary alcohol मिलता है. Primary alcohol हम बहुत डिटेल में स्टडी कर चुके हैं. Primary alcohol क्या होता है? जिस कार्बन के साथ जो OH लगा हुआ है, अगर उस कार्बन के पास दो हाइड्रोजन होंगे तो उसको हम बोलेंगे प्राइमरी अल्कोहल. ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. अब कार्बोक्सिलिक एसिड प्राइमरी अल्कोहल में तो कन्वर्ट होते हैं. ये आपके कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये प्राइमरी अल्कोहल में तो कन्वर्ट हो रहे हैं, लेकिन किसकी प्रेजेंस में कन्वर्ट हो रहे हैं? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4. ओके, ये आपको याद रखना है. अब इसके एग्जांपल्स हम करते हैं. ये हमारे पास क्या है? दो कार्बन एटम है तो H, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और COH के लिए आपके पास क्या होता है? ओइक एसिड. तो इसका नेम क्या हो गया? इथेनोइक एसिड. अगर आप इथेनोइक एसिड में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालेंगे और वाटर डालकर उसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे, तो अभी हमने पढ़ा था कि अगर आप एसिड का हाइड्रोलिसिस कराते हैं, सो इथेनोइक का जब आप रिडक्शन कराएंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा इथेनॉल. ठीक है, आपको क्या मिलना है? अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड का, इथेनोइक एसिड क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड. अगर आप इसका रिडक्शन कराएंगे LiAlH4 एंड वाटर के साथ, तो वाटर का हाइड्रोलिसिस के बाद तो आपको मिलेगा जितने कार्बन आइटम्स है उतने कार्बन का अल्कोहल मिल जाएगा. तो CH3 CH2OH. अब देखिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास? बेंजोइक एसिड. अगर हम बेंजोइक एसिड के अंदर LiAlH4 ऐड करेंगे और फिर हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या होगा? आपके पास एक कार्बन आइटम है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2OH में. ये कन्वर्जन भी आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. कन्वर्जन जैसे आते हैं बेंजोइक एसिड टू बेंजाइल अल्कोहल. ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए बेंजोइक एसिड से आप बेंजाइल अल्कोहल कब बनाएंगे? LiAlH4 की प्रेजेंस में बनाएंगे. ओके, ऐसे ही आपका कन्वर्जन आ जाता है इथेनोइक एसिड टू इथेनॉल. ये आपने क्या बना लिया? फर्स्ट वाले में इथेनॉल बना लिया. तो सिंपली हमें याद रखना है, अगर आप एसिड से अल्कोहल बनाएंगे तो आपको LiAlH4 एंड वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस कराना होगा. इतना ही है. ओके, अब हमने ये तो कर लिया कि अगर हम हाइड्रोलिसिस मींस अगर हम रिडक्शन कराएंगे अल्कोहल एसिड का तो हमें अल्कोहल मिलेगा. अब हम करते हैं एस्टर्स का रिडक्शन. अगर आप अल्कोहल मिल रहा था, अब एस्टर्स का रिडक्शन कराने पे हमें दो अल्कोहल्स मिलेंगे. अब ये हमारे पास मिथाइल इथानोएट है. CH3 क्या होगा? मिथाइल, और ये पूरा पार्ट जो बचा हुआ है वो क्या हो जाएगा? इथानोएट. तो यहाँ पे एक CH3 से जो हमें अल्कोहल मिल गया दैट इज CH3OH. ओके, ये आपके पास मेथनॉल आ गया. अब बाकी जो दो कार्बन आइटम है इनका भी अल्कोहल बना देना है, तो ये हो जाएगा CH3COOH. तो आपके पास दो अल्कोहल आ गए, एक आ गया इथेनोइक एसिड और एक मींस अल्कोहल आ गया. अल्कोहल बनाना है, एसिड नहीं बनाना है, सो बाय मिस्टेक बन गया, ये हो जाएगा CH3CH2OH. ये आपके पास अल्कोहल आ गया और एक अल्कोहल क्या आ गया आपके पास? मेथनॉल. ऐसे ही नेक्स्ट वाले का करेंगे कि CH3 से क्या बन जाएगा? CH3OH बन जाएगा, और बाकी जो तीन कार्बन आइटम है इनसे भी अल्कोहल बना लेंगे CH3 CH2 CH2OH. तो एक आपके पास प्रोपेनॉल आ गया और एक आपके पास मेथनॉल आ गया. तो हमने क्या डिस्कस करा कि अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करते हैं तो आपको सिर्फ एक ही अल्कोहल मिलेगा, जैसे इथेनोइक एसिड से इथेनॉल, बेंजोइक एसिड से बेंजाइल अल्कोहल. एंड इफ आप रिडक्शन कराते हैं एस्टर्स का तो आपको मिक्सचर मिलेगा दो अल्कोहल का. ठीक है, एक O के बाद वाला जितने भी कार्बन आइटम होंगे उसका अल्कोहल बना देंगे. यहाँ पे एक है तो CH2 है, जो बाकी इसके साथ वाले का जो लेफ्ट साइड पर है उतने ही कार्बन आइटम का. तो हमें मिल गया इथेनॉल एंड मेथनॉल. ऐसे ही हम नीचे कराएंगे, यहाँ पर भी यही करा हमने, एक मेथनॉल और तीन कार्बन आइटम इस साइड बच रहे हैं तो इसका हमने बना दिया प्रोपेनॉल. सो दैट वाज इट. थैंक यू.